बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान वलीद बिन तारिक और एक दफ़ा फिर स्पोर्ट्स की ताज़ा तरीन खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज पीएसएल की ड्राफ्टिंग हुई है और ये पीएसएल के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है और बड़ा ज़बरदस्त इवेंट होता है और बहुत बड़ी स्टेज पे किया जाता है। तमाम प्लेयर्स सेलिब्रिटीज़ इस ड्राफ्टिंग में शामिल होते हैं और यही डिसाइड करती है ड्राफ्टिंग के किस प्लेयर ने कहाँ पे जाना है। और मतलब आज वो दिन होता है जब तमाम टीम्स फाइनलाइज हो जाती हैं और इसके बाद कोई भी प्लेयर आपस में चेंज नहीं हो सकता। ट्रेडिंग का सिलसिला ख़त्म हो जाता है और बोलियां लगना हैं वो बंद हो जाती हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से अहम प्लेयर्स किन टीम्स में गए हैं और किस टीम का पलड़ा सबसे ज़्यादा भारी है। ऑन पेपर देखा जाए तो लाहौर कलंदर्स आकिब जावेद साहब ने बड़ी ज़बरदस्त ड्राफ्टिंग में गेम खेली है और सारे ज़बरदस्त प्लेयर्स पिक कर लिए हैं। आगे ही उनके पास ये एज था कि पीएसएल के लास्ट 2 मुसलसल सीजन्स वो जीतते आ रहे हैं और इस दफ़ा भी इन्होंने ड्राफ्टिंग सेरेमनी में ही बड़ा छक्का लगा दिया है। सुनने में आ रहा था कि फ़खर जमान पता नहीं किधर जाएंगे, उनको रिलीज़ कर दिया है, अब वो किसी और टीम की तरफ से खेलेंगे। लाहौर कलंदर्स का तो बड़ा लॉस हो गया है, लेकिन नहीं जनाब, लाहौर कलंदर्स ने अपनी पहली ही प्लैटिनम के पिक में फ़खर जमान को दोबारा से ले लिया है। वही मैं आपको लास्ट ब्लॉग में भी बता रहा था कि फ़खर जमान को लाहौर कलंदर्स इतनी आसानी से नहीं खोएंगे। उनके पास एक प्रॉपर प्लान होगा, एक प्रॉपर क्रिएटिव माइंड्स उनके पीछे बैठे हुए हैं और उनके पास प्लानिंग है कि उन्होंने क्या करना है और वो हमें आज ड्राफ्टिंग सेरेमनी में नज़र आई। सबसे पहले उन्होंने फ़खर जमान को पिक किया। प्लैटिनम कैटेगरी में जो प्लेयर्स पिक हुए हैं आज, डेविड विली बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं और बड़े मायनाज प्लेयर हैं। बैटिंग की बात की जाए, बॉलिंग की बात की जाए, इंटरनेशनल इवेंट्स में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले डेविड विली को पिक किया गया मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से। उसके बाद कैरन पोलार्ड को कौन नहीं जानता, वेस्ट इंडीज़ के बहुत बड़े स्टार, दोनों T20 वर्ल्ड कप्स में चैंपियन करार दिए गए थे और बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं। उनकी गेम टेक्निक, गेम अवेयरनेस ज़बरदस्त है। तो कराची किंग्स ने उन्हें अपनी प्लैटिनम कैटेगरी में राउंड 1 में पिक किया। उसके बाद शरफन रदरफोर्ड, जो हमें पेशावर ज़ल्मी में भी खेलते हुए नजर आए, कराची किंग्स में भी खेलते हुए नजर आए, लेकिन इस दफ़ा नदीम उमर की कोयटा ग्लेडिएटर्स ने उन्होंने पिक किया है। इसके अलावा नूर अहमद की बड़ी बातचीत चल रही थी कि इस दफ़ा उन्होंने कौन पिक करेगा। बड़े मिस्ट्री स्पिनर हैं और जिस तरह पाकिस्तान की बात की जाती है लैंड ऑफ पेसर्स है, इस तरह मुझे लगता है कि अफगानिस्तान जो है ना वो लैंड ऑफ स्पिनर्स उभर के सामने आ रहा है। हर नए एडिशन में हम लोग देखते हैं कि अफगानिस्तान से एक नया स्पिनर उभर के आ रहा होता है और वो आके सबको आउट क्लास कर देता है। पहले बात की जाती थी राशिद खान की, मुजीबुर रहमान की, लेकिन नूर अहमद ने जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में सरप्राइज एंट्री मारी है, उसके बाद प्लैटिनम कैटेगरी में अगर को ना पिक किया जाता तो ये बहुत सोचने की बात होनी थी, एक किस्म की अनहोनी होनी थी। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन नूर अहमद को पिक कर लिया गया है पेशावर ज़ल्मी की जानिब से। इसके अलावा मोहम्मद आमिर, जो कि अपने पिछले 8 के 8 एडिशंस कराची किंग्स की तरफ से खेले हैं, इस दफ़ा उन्हें रिलीज़ किया गया और उनको पिक किया है कोयटा ग्लेडिएटर्स ने। इसके बाद प्लैटिनम का राउंड 2 जो हुआ, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कि लाहौर कलंदर्स ने बड़ी इंटरेस्टिंग पिक की है वेंडर डसन, साउथ अफ्रीकन हार्ड हिटिंग बैट्समैन। चाहे हार्ड हिटिंग की बात की जाए, रेडिकल प्लेयर की बात की जाए कि इनिंग्स को लेके चलते हैं, शुरू में थोड़ा सा आहिस्ता खेलते हैं, लेकिन उसके बाद एक दफ़ा जब सेट हो जाएं तो इनके छक्के देखने वाले होते हैं। रसे वेंडर डसन को पिक किया है लाहौर कलंदर्स ने। इस वर्ल्ड कप में भी उनकी शानदार परफॉर्मेंस थी। इसके अलावा जॉर्डन कॉक्स इंग्लैंड के प्लेयर हैं, इनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया है। इसके अलावा डैनियल सैम्स बिग बैश लीग बड़ी ज़बरदस्त खेलते हैं, बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, ऑस्ट्रेलिया की जानिब से डेब्यू भी कर चुके हैं T20 में, उनको भी पिक किया गया है कराची किंग्स की तरफ से। उसके बाद एक और बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसफ़र हुई है मोहम्मद नवाज़ की। मोहम्मद नवाज़ हमें शुरू से नज़र आए हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स की तरफ से खेलते हुए, लेकिन इस दफ़ा उन्हें पिक कर लिया है सलमान इकबाल, CEO ऑफ कराची किंग्स ने। डायमंड कैटेगरी में सबसे पहले पिक हुए हैं डेविड मलान, मायानाज ओपनिंग बैट्समैन, इंग्लैंड के जारहाना अंदाज में खेलते हैं और पावर प्ले से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरा ख्याल है कराची किंग्स को डेविड मलान का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद आसिफ अली हमेशा से इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्हें पिक कर लिया है पेशावर ज़ल्मी ने। जावेद आफरीदी साहब ने इस दफ़ा एक बड़ी छलांग मारी है और आसिफ अली को पिक कर लिया है। लास्ट वाले ओवर्स में जब भी प्रेशर कंटेन हो जाता है तो अक्सर हमने देखा है कि आसिफ अली मैच नीचे से आके जितवा जाते हैं। आपको वो इंडिया वाला मैच याद होगा एशिया कप में 2022 में, जब आसिफ अली ने भुवनेश्वर कुमार को आखिरी ओवर में छक्का मारा था और मैच जीत गए थे। 2021 का वर्ल्ड कप जो दुबई में हुआ था, उसमें आसिफ अली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी और करीम जन्नत के खिलाफ 4 छक्के,
वो कौन भूल सकता है। इसके बाद टिम साइफ्रेड न्यूजीलैंड के बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, अटैकिंग प्लेयर हैं, हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं, इनको भी पिक किया है कराची किंग्स ने। उसके बाद एक और बड़ी ज़बरदस्त एडिशन साहिबजादा फरहान, आखिरकार उन्हें अपनी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड मिल ही गया। देखा जा रहा था, सुनने में आ रहा था कि वो पाकिस्तान की टीम में पिक किए जाएंगे, लेकिन वो नहीं पिक किए। लेकिन इस टाइम सबसे बड़ी फ्रेंचाइज PSL की लाहौर कलंदर्स ने साहिबजादा फरहान को डायमंड कैटेगरी में पिक कर लिया। इसके अलावा अगली कैटेगरी की बात आती है गोल्ड कैटेगरी। गोल्ड कैटेगरी में नवीनुल हक, जिनका एटीट्यूड बड़ा ज़बरदस्त है, विराट कोहली के साथ भी उनके झगड़े बड़े मशहूर हैं, शाहिद अफरीदी के साथ भी उनका श्रीलंकन प्रीमियर लीग में थोड़ी सी तल्ख कलामी हो गई थी, उनको भी पिक किया है पेशावर ज़ल्मी ने। इसके बाद आते हैं रीज़ा हेंड्रिक्स, साउथ अफ्रीकन ओपनिंग बैट्समैन, इनिंग्स को लेके चलने वाले प्लेयर, आहिस्ता खेलते हैं लेकिन इनिंग्स को बना के खेलते हैं और एक दफ़ा सेट हो जाएं तो इनको आउट करना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद इंग्लैंड के बॉलर रीस टोपली, फास्ट बॉलर, इनको भी पिक किया है मुल्तान सुल्तान ने। इसके बाद चलते हैं सिल्वर कैटेगरी में। सिल्वर कैटेगरी में सबसे पहले आते हैं साउद शकील, जिनकी पिछले दिनों बड़ी वीडियो वायरल हो रही थी, बाबर आजम के साथ बड़ा हंसी मजाक चल रहा था उनका, और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वर्ल्ड कप वनडे में भी जो लास्ट हुआ है इंडिया में, उनमें भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। इसके अलावा तैयब ताहिर, लास्ट एडिशन में इन्होंने कराची किंग्स की तरफ से खेला था, इस दफ़ा इन्होंने मुल्तान सुल्तान ने इन्हें पिक किया है। इसके बाद मोहम्मद इमरान जूनियर, ये डोमेस्टिक के प्लेयर हैं, हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं, इनको पिक किया लाहौर कलंदर्स ने। उसके बाद शाहनवाज धानी, जो हमें लगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट से गायब हो गए हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी धुआंधार परफॉर्मेंस दी है नेशनल T20 कप में, और इन्होंने फाइनल में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, और इसके बाद उनकी PSL में जगह तो बनती ही बनती थी। इसके बाद मोहम्मद आमिर खान इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर थे लास्ट ईयर, और इस दफ़ा उन्होंने सिल्वर कैटेगरी में पिक किया गया है कराची किंग्स की जानिब से। इसके बाद इरफान याकूब मिस्ट्री लेग स्पिनर हैं ये, इनको भी पिक किया है पेशावर ज़ल्मी में। तो ये थी अभी के पिक्स जो अभी तक हमें पता चला है, न्यूज़ आई है ड्राफ्टिंग से। अब देखना ये है कि ड्राफ्टिंग तो कंप्लीट हो गई है और प्लेयर्स ख़रीदे जा चुके हैं, उनकी बोलियां लग चुकी हैं, प्लेयर्स टीम में शामिल हो चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो टीम मेंटर्स हैं, टीम ओनर्स हैं, उन्होंने जो सोच के जिन प्लेयर्स को पिक किया है कि उनसे जो परफॉर्मेंस वो चाह रहे हैं, क्या वो डिलीवर कर पाएंगे? तो ये एक सवालिया निशान है, और इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा PSL का। तो इसी के साथ अपने मेज़बान वलीद बिन तारिक को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा इंटरेस्टिंग स्पोर्ट न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू।